सबक में बयान किया था मुताद्दी के अक़साम के मुताद्दी की 4 किस्में हैं और चूँकि पीछे मफ़ऊल फ़ेल मजहूल का भी बयान किया था। अब फ़ेल मजहूल में क्या है, नाइब फ़ाइल होता है, यानी वो मफ़ऊल जिसको फ़ाइल का इराब दिया जाता है वो नाइब फ़ाइल कहलाता है। तो अब यहाँ से बयान कर रहे हैं कि कौन कौन से मफ़ऊल को नाइब फ़ाइल बनाएंगे और कौन से मफ़ऊल को नाइब फ़ाइल नहीं बना सकते। फरमा रहे बिदा के तुम जान लो ई हमा मफ़ऊलात मफ़ऊले भी अंद, तुम जान लो ये तमाम मफ़ऊलात मफ़ऊले भी हैं, यानी जो भी मुताद्दी के अक़साम बयान किए थे वो सब के सब मफ़ऊले भी थे। अब फरमा रहे व मफ़ऊले दोम दर बाब अलिमतु का दूसरा मफ़ऊल पीछे बयान किया था कि बाब अलिमतु क्या होता है, 2 मफ़ऊलों को चाहता है, तो उनमें से दूसरा मफ़ऊल। और मफ़ऊल सोम दर बाब आलमतु और बाब आलमतु का तीसरा मफ़ऊल, चूँकि बाब आलमतु में क्या होते हैं 3 मफ़ऊले भी होते हैं, तो उसमें से तीसरा मफ़ऊल। हाँ, वह मफ़ऊल लहू और मफ़ऊल लहू, वह मफ़ऊल माहू और मफ़ऊल माहू। रा बजाए फ़ाइल नतवानंद निहाद, इन मफ़ऊलों को फ़ाइल की जगह नहीं रख सकते। व दीगर रा शायद और दूसरों को रख सकते हैं, हो सकता है यानी रख सकते हैं। देखिए इन्होंने कौन कौन से मफ़ऊल बयान किए, बाब अलमतु का दूसरा मफ़ऊल और बाब आलमतु का तीसरा मफ़ऊल, मफ़ऊल लहू मफ़ऊल माहू, ये 4 मफ़ऊलों को नाइब फ़ाइल नहीं बना सकते। ठीक है, और बाकी के मफ़ऊल हैं उनको नाइब फ़ाइल बना सकते हैं। बाकी के मफ़ऊल के बाब अलमतु का जो है पहला मफ़ऊल, बाब आलमतु का पहला दूसरा मफ़ऊल, और बाकी मफ़ऊल फ़ी हो, है ना, मफ़ऊल मुतलक हो, तो ये क्या है मफ़ऊल, इन मफ़ऊलों को नाइब फ़ाइल बना सकते हैं। लेकिन जो इन्होंने 4 मफ़ऊल गिनवाए हैं इनको नाइब फ़ाइल नहीं बना सकते। अब सवाल पैदा होता है कि इन मफ़ऊलों को नाइब फ़ाइल क्यों नहीं बना सकते। तो रही बात बाब अलिमतु के दूसरे मफ़ऊल की, इसको नाइब फ़ाइल नहीं बना सकते। उसकी वजह यह है कि ये चूँकि बाब अलिमतु के दोनों मफ़ऊल क्या होते हैं, इनमें तगायुर नहीं होता है, ये एक ही मफ़ऊल होते हैं। जैसे अलिमतु ज़ैदन फ़ाज़िलन, मैंने ज़ैद को फ़ाज़िल गुमान किया, उसमें ज़ैद और फ़ाज़िल क्या है, दोनों एक ही शय हैं। जो ज़ैद है वही फ़ाज़िल है, जो फ़ाज़िल है वही ज़ैद है, इनमें तगायुर और मुगायरत नहीं होती है। लिहाजा गोया कि ज़ैद फ़ाज़िल दोनों आधे आधे जुज़ मिल कर के एक कलमा बना है, गोया कि ये एक कलमा है। लिहाजा जब ये जुज़ हैं तो इनको क्या है, एक जुज़ को नाइब फ़ाइल बना नहीं सकते, बल्कि पूरा इस्म नाइब फ़ाइल बनता है। इसी वजह से बाब अलिमतु के किसी एक मफ़ऊल को क्या है, इस पर इख्तिसार करना जायज़ नहीं है कि एक को हज़फ कर दें। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, तगायुर नहीं है। इसी तरह बाब आलमतु का जो तीसरा मफ़ऊल है, तीसरा और दूसरा, ये दोनों क्या है, इनमें तगायुर नहीं होता है। इसी वजह से तीसरे मफ़ऊल को नाइब फ़ाइल नहीं बना सकते। रही बात मफ़ऊल लहू को नाइब फ़ाइल क्यों नहीं बना सकते, तो उसकी वजह यह है कि देखिए मफ़ऊल लहू, जो मफ़ऊल लहू बनता है वो इस वजह से बनता है कि उस पर जो तनवीन होती है, मफ़ऊल लहू पर जो मंसूब होता है उस मंसूब की जो तनवीन होती है, दो ज़बर वाली तनवीन, उसी वजह से वो मफ़ऊल लहू बनता है। अगर इस मफ़ऊल लहू को नाइब फ़ाइल बना दें, चूँकि नाइब फ़ाइल का इराब क्या होता है, रफ़ा होता है, नाइब फ़ाइल मरफ़ू बनता है, तो जाहिर सी बात है जब मफ़ऊल लहू को नाइब फ़ाइल बनाएंगे तो मफ़ऊल लहू की जो तनवीन होगी 2 ज़बर वाली, उसको हम क्या है, रफ़ा से बदल देंगे, ये मरफ़ू हो जाएगी। तो जो मफ़ऊल लहू की तनवीन थी वो ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से ये मफ़ऊल लहू था, लिहाजा इसकी मफ़ऊल लहू होना ये क्या है, ख़त्म हो जाएगा। इसी वजह से मफ़ऊल लहू को नाइब फ़ाइल नहीं बना सकते। अब रही बात मफ़ऊल माहू को नाइब फ़ाइल क्यों नहीं बना सकते, तो उसकी वजह यह है कि चूँकि फ़ाइल और फ़ेल के दरमियान फ़ासला जायज़ नहीं है, जिस तरह फ़ाइल और फ़ेल के दरमियान फ़ासला जायज़ नहीं है, इसी तरह नाइब फ़ाइल और फ़ेल मजहूल के दरमियान भी फ़ासला जायज़ नहीं है। किसी भी हर्फ के ज़रिए फ़ासला जायज़ नहीं है। और मफ़ऊल माहू को अगर हम नाइब फ़ाइल बनाएंगे, चूँकि मफ़ऊल माहू क्या होता है, जो वो मफ़ऊल होता है जो वाव के बाद हो, यानी मफ़ऊल माहू से पहले वाव का आना अनिवार्य है, वाव का आना ज़रूरी है। और जब मफ़ऊल माहू को हम नाइब फ़ाइल बना देंगे तो ये नाइब फ़ाइल भी वाव के साथ होगा। जब वाव के साथ होगा तो उसमें क्या है, फ़ेल और
नाइब फ़ाइल में फासला पैदा हो जाएगा। जैसे जैदुन वल खशवता, जैद ने लकड़ी से मारा। अब वल खशवता को अगर हम फ़ाइल नाइब फ़ाइल बनाना चाहें तो क्या कहेंगे? ज़ुरिबा वल खशवता, ज़ुरिबा वल खशबतु नाइब फ़ाइल बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए वाव आ गया जो कि फ़ेल और नाइब फ़ाइल के दरमियान फासिल बन रहा है, लिहाजा इसी वजह से मफ़ूल माहू को भी नाइब फ़ाइल नहीं बना सकते। ठीक है, ये चार मफ़ूलों को नाइब फ़ाइल नहीं बना सकते। वह दीगर हा रा शायद और दूसरों को बना सकते हैं, चाहे वो मफ़ूल फ़ी हो, जैसे ज़ुरिबा यौमुल जुमाती, जुमे के दिन को मारा गया, यानी फ़ेल ज़रब जो वाक़ हुआ वो यौम जुमा में हुआ। इसी तरह मफ़ूल मुतलक की जो तीन किस्में हैं, मफ़ूल मुतलक ताकीदी होता है, अददी होता है और नौई होता है। उनमें से पहली और दूसरी किस्म को नाइब फ़ाइल बनाना जायज़ है, तीसरी किस्म को नाइब फ़ाइल बनाना जायज़ नहीं है। जैसे ज़रबा ज़रबतन, ज़रबतु ज़रबतन, मैंने एक मरतबा मारा। यहाँ पे ज़रबतन ये ताकीदी है, इसको नाइब फ़ाइल बना सकते हैं। इसी तरह ज़रबतु ज़रबतैन ये क्या है? अददी है, इसको भी नाइब फ़ाइल बना सकते हैं। लेकिन जलस्तु जिलसतल कारी, यहाँ पर जिलसतल कारी है, ये इसको नौई वाले मफ़ूल मुतलक को नाइब फ़ाइल नहीं बना सकते। बाकी तमाम मफ़ूलों को नाइब फ़ाइल बनाना जायज़ है। वह दर बाब आतैतु मफ़ूल अव्वल ब मफ़ूल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु लायक तरबाशत अज़ मफ़ूल दो। अब यहाँ से बता रहे हैं कि आतई बाब आतईतु का जो मफ़ूल होता है उसमें से पहले वाले मफ़ूल को मफ़ूल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु यानी नाइब फ़ाइल बनाना लायक तरबाशत ज़्यादा लायक है अज़ मफ़ूल दो, दूसरे मफ़ूल से। दो मफ़ूल होते हैं, उसमें से दूसरे वाले से पहले वाले को नाइब फ़ाइल बनाना ज़्यादा सही है। उसकी वजह यह है कि बाब आतईतु का जो पहला वाला मफ़ऊल होता है उसमें क्या है? माने फ़ाइलियत पाया जाता है। जैसे आतईतु ज़ैदन दिरहमन, मैंने ज़ैद को दिरहम अता किए। तो यहाँ पर देखिए ज़ैदन मफ़ऊल भी है लेकिन मानन ये क्या है? फ़ाइल है। क्यों? क्योंकि दिरहम लेने वाला कौन है? वो लेने वाला ज़ैद है। मैं देने वाला हूँ, अता करने वाला हूँ, लेकिन ज़ैद लेने वाला है। तो ज़ैद लेने वाला है, उसमें क्या माने फ़ाइलियत पाया जा रहा है। इसी वजह से ज़ैद को यानी आतईतु के पहले वाले मफ़ऊल को बमुकाबिल दूसरे वाले मफ़ऊल के नाइब फ़ाइल बनाना ज़्यादा लायक और ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये बयान हो गया कि किन मफ़ऊलों को नाइब फ़ाइल बना सकते हैं और किन को नहीं बना सकते और किन को बनाना बेहतर है। अब यहाँ तक बयान हो गया ताम्मा का। चूँकि बयान चल रहा है वो उन अफ़ाल का कि जो अमल करने वाले हैं, उनमें से फ़ेल मजहूल था, फ़ेल मारूफ था, फिर फ़ेल मारूफ में लाजिम था, मुताद्दी था। इन तमाम किस्में जो अब तक बयान की ना वो अफ़ाल थे जो अफ़ाल ताम्मा हैं, उनका बयान हो गया मुकम्मल तरीके से, यानी अमल करने वाले अफ़ाल ताम्मा। अब यहाँ से बयान कर रहे हैं अफ़ाल नाक़िसा का। चूँकि अफ़ाल नाक़िसा भी अमल करते हैं लिहाजा उनको भी अफ़ाल ताम्मा के बाद बयान मुसन्निफ़ अलर्रहमान ने बयान किया। फरमा रहे फ़स्ल, तुम जान लो अफ़ाल नाक़िसा हफ्ता अंद। अफ़ाल नाक़िसा 17 हैं। अफ़ाल नाक़िसा 17 हैं। ये क्या करते हैं? मुब्तदा ख़बर पर दाखिल होते हैं, मुब्तदा को रफ़ा करते हैं और ख़बर को नसब करते हैं। इनके दाखिल होने के बाद मुब्तदा को इनका इस्म कहा जाता है और ख़बर को इनकी ख़बर कहा जाता है। अफ़ाल नाक़िसा चूँकि मरफू के साथ साथ मंसूब को भी चाहते हैं कि सिर्फ मुब्तदा पर यानी सिर्फ इनके मरफू पर दाखिल होकर इनका माना पूरा नहीं होता है, बल्कि ये मंसूब को भी चाहते हैं, ख़बर को भी चाहते हैं। इसी वजह से ये इनको क्या है? अफ़ाल नाक़िसा कहते हैं, जो क्या है? एक इस्म पर नाक़िस रहते हैं। ठीक है, अब एतराज़ यहाँ पर एक हो सकता है। आपने कहा अफ़ाल नाक़िसा चूँकि ये मुब्तदा के साथ साथ ख़बर को भी चाहते हैं, यानी मरफू के साथ साथ मंसूब को भी चाहते हैं, बग़ैर मंसूब के इनका माना पूरा नहीं होता, इसी वजह से इनको अफ़ाल नाक़िसा कहते हैं। तो एतराज़ ये हो सकता है कि इस तरह तो फ़िल मुताद्दी भी होता है कि जो फ़ाइल पर पूरा नहीं होता बल्कि मफ़ऊल बिही को भी चाहे, जिसका माना मफ़ऊल बिही के मिलाए बग़ैर पूरा ना हो, है ना। तो फ़िल मुताद्दी भी क्या है? मंसूब को चाहता है, तो लिहाजा वो भी फ़िल नाक़िस होना चाहिए। तो उसका जवाब ये है कि फ़िल मुताद्दी जो मंसूब को चाहता है वो इस हैसियत से चाहता है कि फ़िल मुताद्दी में जो माने फ़ाइलियत होता है वो मफ़ऊल बिही पर वाक़ हो।
यानी मफूल भी पर माने फ़ाइलियत के वाक़े होने के एतबार से वो मंसूब को चाहता है, मंसूब को चाहते हैं इस वजह से। लेकिन अफ़ाल नाक़िसा मंसूब को इस वजह से नहीं चाहते हैं कि इनका माने फ़ाइलियत के इनके ख़बर पर या इनके मंसूब पर क्या है वाक़े होता है, नहीं, बल्कि ये क्या है, मुब्तदा और ख़बर यानी फ़ेल नाक़िस का मरफ़ू और इसका फ़ेल नाक़िस के मरफ़ू और इसका मंसूब, इन दोनों के दरमियान ये फ़ेल नाक़िस एक क्या है, निस्बत होती है। मुब्तदा ख़बर के दरमियान एक निस्बत पैदा करता है, वो फ़ेल नाक़िस होता है, बरखिलाफ़ फ़ेल मुताद्दी के फ़ेल मुताद्दी का क्या है, माने फ़ाइलियत उसके मंसूब पर वाक़े होती है। अब एक एतराज़ और हो सकता है कि जो दो चीज़ों के दरमियान निस्बत पैदा करता है वो तो हर्फ होता है, लिहाजा फ़ाल नाक़िसा को हर्फ कहना चाहिए क्योंकि ये मुब्तदा ख़बर के दरमियान निस्बत पैदा करते हैं। तो उसका जवाब ये है कि देखिए ये हर्फ ही होता, फ़ेल नाक़िस क्या है, निस्बत बयान करने वाला, इस वजह से हर्फ ही होता, लेकिन चूँकि इसकी माजी मुज़ारे अम्र वगैरह से क्या है, गर्दानें आती हैं, इस वजह से इसको सरफ़ी और नहवी हज़रात फ़ेल में शुमार करते हैं, वरना मनातिका हज़रात इसको अदात में ही शुमार करते हैं। बहरहाल अफ़ाल नाक़िसा अमल करता है, मुब्तदा ख़बर पर दाखिल होता है, मुब्तदा को रफ़ा और ख़बर को नस्ब करता है। इनके दाखिल होने के बाद मुब्तदा को इनका इस्म कहा जाता है, ख़बर को इनकी ख़बर कहा जाता है। फ़स्ल तुम जान लो बेदांत, फ़स्ल बेदां के तुम जान लो अफ़ाल नाक़िसा हफ़दा अंद, अफ़ाल नाक़िसा 17 हैं। कौन कौन से? काना, सारा, ज़ल्ला, बाता, अस्बहा, अज़हा, अमसा, आदा, आदा, गदा, राहा, माज़ाला, मनफ़क्का, मा बरिहा, मा फ़तिया, मा दामा और लैसा। ये 17 अफ़ाल नाक़िसा कहलाते हैं। ज़ैदुन क़ाइमुन था, ज़ैद खड़ा है, लेकिन काना के दाखिल होने के बाद जो ज़ैद मुब्तदा था वो तो रफ़ा पहले ही था, लेकिन बाद में भी मरफ़ू ही रहा, लेकिन जो है ख़बर जो है इसकी मंसूब हो गई। काना ज़ैदुन क़ाइमुन था, अब यहाँ पर काना के दाखिल होने के बाद क़ाइमुन ना रहा बल्कि क़ाइमन मंसूब हो गया। तो काना फ़ेल नाक़िस, ज़ैद उसका इस्म और क़ाइमन उसकी ख़बर। काना अपने इस्म ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ, ये इसकी तरकीब है। इसी तरह सारा है, ज़ल्ला है, बाता है, असबहा है, अज़हा है, अमसा है, तमाम की मिसाल आप कर सकते हैं। काना ज़ैदुन क़ाइमन, सारा ज़ैदुन क़ाइमन, ज़ल्ला ज़ैदुन क़ाइमन, बाता ज़ैदुन क़ाइमन, असबहा ज़ैदुन क़ाइमन, अज़हा ज़ैदुन क़ाइमन। आप एक ही मिसाल पर तमाम अफ़ाल को ले सकते हैं और मिसालें तब्दील भी कर सकते हैं। अब इसमें फ़र्क ये होता है कि जैसे असबहा अगर लफ्ज़ लाएंगे तो वहाँ पर सुबह का माना पैदा हो जाता है, जैसे असबहा ज़ैदुन क़ाइमन, ज़ैद सुबह में खड़ा हुआ, है ना। अज़हा ज़ैदुन क़ाइमन, ज़ैद चाश्त के वक्त खड़ा हुआ। अमसा ज़ैदुन क़ाइमन, ज़ैद शाम के वक्त खड़ा हुआ। यानी मुतलक़न कहेंगे तो काना ज़ैदुन क़ाइमन कहेंगे, लेकिन ज़ैद अगर शाम के वक्त खड़ा हुआ है तो वहाँ पर अमसा ज़ैदुन क़ाइमन कहना बेहतर है, हालांकि काना भी कह सकते हैं वहाँ पे। इसी तरह चाश्त के वक्त अगर खड़ा हुआ है तो उसके लिए लफ्ज़ अज़हा का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर रहता है। अज़हा ज़ैदुन क़ाइमन, ज़ैद चाश्त के वक्त खड़ा हुआ, उसमें मुकम्मल तौर से माना अदा हो जाता है। तो ये 17 अफ़ाल नाक़िसा हैं। फरमा रहे इन अफ़ाल बफ़ाइल तनहा तमाम न बशद न शवंद, ये अफ़ाल तनहा फ़ाइल से पूरे नहीं होते हैं। वह मोहताज बाशंद बख़बरे, बल्कि मोहताज होते हैं एक ख़बर की, है ना। ये अफ़ाल क्या है, ख़बर के भी मोहताज होते हैं। बदी सबब इहारा नाक़िसा गोयन, इसी वजह से इनको नाक़िसा कहते हैं। नाक़िस यानी अधूरे, जो ख़बर के बग़ैर अधूरे, जिनका माना अधूरा पे होता है। वदर जुमला इस्मिया रवंद, और जुमला इस्मिया में दाखिल होते हैं, यानी मुब्तदा ख़बर पर ये दाखिल होते हैं। वह मुस्नद इलैरा बरफ़ा कुरन, जो मुस्नद इलै होता है यानी मुब्तदा होता है उसको रफ़ा कर देते हैं। वो तो रफ़ा पहले से ही था, लेकिन ये क्या है, क्या करते हैं, इनके दाखिल होने के बाद भी क्या है, रफ़ा हो जाएगा। वह मुस्नद रा बनसब, और मुस्नद को नसब करते हैं। चूँ जैसे काना ज़ैदुन क़ाइमन, ज़ैद खड़ा है, तो यहाँ पर ज़ैद मुब्तदा, क़ाइमन ख़बर। ज़ैद चूँकि मुब्तदा है, इसम है इसका, इसलिए मरफ़ू है, और क़ाइमन काना की ख़बर है, इसी वजह से मंसूब है। वह मरफ़ू रा इसमें काना गोयन, और मरफ़ू को काना का इसम कहते हैं। मंसूब रा ख़बर काना, और मंसूब को काना की ख़बर कहते हैं। ठीक है, ये चूँकि पहली भी ख़बर थी, लेकिन
इसके दाखिल होने के बाद ये मुतलकन ख़बर ना रही बल्कि ये काना की ख़बर हो गई। ठीक है, वह बाकी रहा बरी क़यास कुनंद, और बाकी को इसी पर क़यास कर लो, है ना। बाकी तमाम अफ़ाल जो 16 और बाकी हैं उनको भी इसी पर क़यास कर लो। हर एक की मिसाल ऐसे ही बन जाएगी जैसे काना ज़ैदुन क़ाइमन है। फरमा रहे बिदा के तुम जान लो बाज़े अज़ी अफ़ाल दर बाज़े अहवाल बफ़ाइल तन्हा तमाम शवंद। इन्हीं अफ़ाल में से बाज़ ऐसे हैं कि जो बाज़ अहवाल में, बाज़ हालतों में, बाज़ मकामात में तन्हा फ़ाइल से ही पूरे हो जाते हैं, तन्हा फ़ाइल से पूरे हो जाते हैं। फ़िल नाक़िस क्या होता है? जो तन्हा फ़ाइल से पूरा ना हो। लेकिन इनमें से बाज़ अफ़ाल ऐसे हैं कि बाज़ औक़ात में ये तन्हा फ़ाइल से पूरे हो जाते हैं। जैसे काना मतरुन, बारिश हुई, तो यहाँ पर देखिए मतरुन एक ही इस्म है, उससे ही मुकम्मल काना का माना हो गया। शुद्ध बारान, बारिश हुई, बमाना हसला, ये हसला के माना में है। वऊरा काना ताम्मा गोयंद, और इसको काना ताम्मा कहते हैं। वकाना जायदा नीज बाशत, और काना जायदा भी होता है। यहाँ से इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इन अफ़ाल की 3 किस्में होती हैं, कभी ताम्मा, कभी जायदा और कभी नाक़िसा। ये अफ़ाल नाक़िसा तो है ही कि ये इस्म ख़बर यानी मुब्तदा ख़बर दोनों पर दाखिल होते हैं, ख़बर के भी मोहताज होते हैं। ये कभी कभी क्या है काना, ये कभी ताम्मा भी होते हैं, जैसे काना ताम्मा होता है। काना ताम्मा काना ताम्मा की पहचान ये है कि ये फ़ाइल पर ही पूरा हो जाते हैं कि इसमें उस वक्त क्या है माने मज़दरी पाया जाता है। जैसे काना मतरुन, बारिश हुई, तो यहाँ पर काना यकून का माना होना, है ना, तो जो कि ताम है। इसी तरह इसी वजह से मतरुन इसका फ़ाइल बनाएंगे यहाँ पर, ये इसको इसका इस्म नहीं बनाएंगे, फ़ाइल बनाएंगे और फ़ेल फ़ाइल से अपना क्या है, फ़ेल अपने फ़ाइल के साथ पूरा जुमला हो जाता है। लिहाजा ये यहाँ पर क्या है काना ताम्मा हुआ। काना जायदा भी होता है। काना जायदा वो उस जगह होता है कि उसको हज़फ करने से माना फासिद नहीं होता, माने में कोई ख़राबी नहीं आती। जैसे कुरान पाक में कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, हम कैसे कलाम करें उससे कि जो पालने में, झूले में बच्चा है। तो देखिए यहाँ पर मन काना फिल महादी सबिया, काना यहाँ पर जायदा है, मन फिल महादी सबिया भी कह देंगे तब भी कोई ख़राबी नहीं आएगी। और काना नाक़िसा तो उसकी मिसाल है ही काना ज़ैदुन क़ाइमन। ठीक है, तो काना की 3 किस्म होगी, जायदा, नाक़िसा, ताम्मा। ठीक है, इसी तरह जो आदा होता है, आदा, ये जो आदा है, आदा यऊदु माने लौटना, जब लौटने के माना में हो, रजा के माना में हो, तो उस वक्त ये काना क्या होगा, काना ताम्मा होगा। जैसे आदा जैदुन, जैद लौट गया, तो देखिए यहाँ पर आदा ये फ़ेल ताम है जो कि सिर्फ फ़ाइल से पूरा हो जाएगा। और जब नाक़िसा हो तो इसके लिए ख़बर भी ज़रूरी होती है। जैसे आदा जैदुन राकिबन, जैद सवार हुआ, तो यहाँ पर आदा ये क्या है, फ़ेल नाक़िस है यहाँ पर। ठीक है, तो काना ये क्या है, जब फ़ेल ताम होगा तो हसला या वजदा के माना में होगा, और आदा जो फ़ेल नाक़िस होगा तो वो तो होना के माने में होगा ही, लेकिन जब ताम्मा होगा तो रजा के माना में होगा। इसीलिए यहाँ पर फरमा रहे हैं कि इन अफ़ाल में से बाज़ अफ़ाल ऐसे हैं, बाज़ अहवाल में तन्हा पूरे हो जाते हैं फ़ाइल से ही, है ना, तो उस वक्त इनको ताम्मा कहेंगे। काना अगर है तो काना ताम्मा, आदा है तो आदा ताम्मा, जो भी फ़ेल इनमें से ताम्मा बनेगा उसको ताम्मा कहेंगे। वो हसला या वजदा के माना में होगा, और ज़ायदा होगा तो उसको हज़फ करने से कोई ख़राबी पैदा नहीं होगी। अब यहाँ से बयान कर रहे हैं अफ़ाल मुक़ारबा को। देखिए, अब तक तमाम जो अफ़ाल बयान किए थे वो अफ़ाल मुतसर्रिफ़ा का बयान था। अफ़ाल मुतसर्रिफ़ा, अफ़ाल की 2 किस्में होती हैं, एक मुतसर्रिफ़ा और गैर मुतसर्रिफ़ा। अफ़ाल मुतसर्रिफ़ा वो अफ़ाल कहलाते हैं कि जिनसे माजी, मुज़ारे, अम्र वग़ैरह की गर्दानें आती हों, और अफ़ाल गैर मुतसर्रिफ़ा वो कहलाते हैं जिनसे माजी, मुज़ारे, अम्र की गर्दानें नहीं आती हों। तो अब तक जो बयान किया था वो तमाम अफ़ाल क्या थे, अफ़ाल मुतसर्रिफ़ा थे। लेकिन अब यहाँ से जो बयान कर रहे हैं वो अफ़ाल गैर मुतसर्रिफ़ा को बयान कर रहे हैं। अफ़ाल गैर मुतसर्रिफ़ा में इस तरह के अफ़ाल आते हैं, जैसे अफ़ाल मुक़ारबा है, और नीचे बयान करेंगे अफ़ाल मदह ज़म को, और उसके आगे बयान करेंगे अफ़ाल ताज्जुब को। तो ये अफ़ाल मुक़ारबा, अफ़ाल ताज्जुब, अफ़ाल मदह ज़म, ये सब के सब ये अफ़ाल गैर मुतसर्रिफ़ा में आते हैं। अफ़ाल गैर मुतसर्रिफ़ा कि जिनकी माजी, मुज़ारे, अम्र से गर्दानें नहीं आती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये अफ़ाल मुक़ारबा को बयान कर रहे हैं। अफ़ाल मुक़ारबा में असा, कादा, करुबा, औशका हैं। तो यहाँ पर ये अफ़ाल ऐसे हैं कि जिनसे माजी, मुज़ारे की गर्दानें आती हैं। इसमें देखिए कादा है, जिसमें इससे मुज़ारे भी आता है, कादा यकूदू, और करबा यकरुबू, ये इससे भी मुज़ारे की गर्दान आती है। तो इससे सिर्फ मुज़ारे की गर्दान आती हैं
अम्र की नहीं की गर्दानें नहीं आती हैं। और अफ़ाल मुतसर्रिफ़ा वो कहलाता है कि जिसे माजी मुज़ारे अम्र नहीं सबकी गर्दानें आती हों। ठीक है, बयान फरमा रहे हैं अफ़ाल गैर मुतसर्रिफ़ा की एक किस्म अफ़ाल मुक़ारबा को। फ़स्ल बिदा के तुम जान लो अफ़ाल मुक़ारबा चारस्त, तुम जान लो अफ़ाल मुक़ारबा चार हैं। अफ़ाल मुक़ारबा किसे कहते हैं? अफ़ाल मुक़ारबा वो अफ़ाल होते हैं कि जो क्या है अपने इस्म को हुसूल के करीब करते हैं। मुक़ारबा क़ारबा युक़ारबु बाब मफ़ालत से इसका माना आता है करीब करना। तो देखिए चूँकि अफ़ाल मुक़ारबा अपने इस्म को ख़बर के हुसूल के लिए करीब कर देते हैं, इसी वजह से इनको अफ़ाल मुक़ारबा कहते हैं। इसी वजह से इनको अफ़ाल मुक़ारबा कहते हैं। अफ़ाल मुक़ारबा ये क्या है? अफ़ाल मुक़ारबा अफ़ाल नाक़िसा की तरह, जिस तरह अफ़ाल नाक़िसा इसम ख़बर पर दाखिल होते हैं, इसी तरह अफ़ाल मुक़ारबा भी इसम ख़बर पर दाखिल होते हैं। जिस तरह अफ़ाल नाक़िसा इसम को मरफ़ू ख़बर को मनसूब करते हैं, इसी तरह अफ़ाल मुक़ारबा भी इसम को मरफ़ू ख़बर को मनसूब करते हैं। फ़र्क इतना है अफ़ाल नाक़िसा और मुक़ारबा में कि अफ़ाल मुक़ारबा की जो ख़बर होती है वो क्या है? फ़ेल मुज़ारा होती है। फ़ेल मुज़ारे होती है कभी अन के साथ कभी बग़ैर अन के, सिर्फ़ फ़ेल मुज़ारे होती है। अफ़ाल मुक़ारबा की ख़बर क्या होती है? सिर्फ़ फ़ेल मुज़ारे होती है, अब ख्वाह वो अन के साथ हो या बग़ैर अन के हो। ठीक है, लेकिन होती है फ़ेल मुज़ारे ही। और बरखिलाफ़ इसके अफ़ाल नाक़िसा कि उसकी ख़बर मुफ़रद भी होती है, मुरक्कब भी होती है, इसम भी होती है, फ़ेल भी होती है। और अफ़ाल मुक़ारबा की ख़बर फ़कत फ़ेल मुज़ारे होती है, इसम नहीं होती इसकी ख़बर। ठीक है, ये फ़र्क है अफ़ाल नाक़िसा और अफ़ाल मुक़ारबा में। अफ़ाल मुक़ारबा जो अपनी इसम को ख़बर के हुसूल से करीब करते हैं वो चार हैं। कितने? चार हैं। असा, कादा, करबा, औ शका। असा, कादा, करबा, औ शका। अब ये अफ़ाल मुक़ारबा अफ़ाल नाक़िसा की तरह कभी ताम्मा होते हैं और कभी नाक़िसा होते हैं। ताम्मा होते हैं कि नाक़िसा तो होते ही हैं कि इनका इस्म हो और ये ख़बर के भी मोहताज होते हैं, और ताम्मा तब होते हैं जब इनकी ख़बर अन के साथ होती है और इनका क्या है इस्म जो होता है वो मुअख्खर हो जाता है। तो ऐसी सूरत में ये अफ़ाल ताम्मा बन जाते हैं। जैसे आसा ज़ैदुन जैसे आसा अन यखरुजा ज़ैदुन, अन करीब है कि ज़ैद निकलेगा, तो अन यखरुजा ज़ैदुन ये क्या है? बताबिल मुफ़रद होकर के आसा का फ़ाइल बन जाएगा और अफ़ाल असा का फ़ाइल बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? कलाम मुकम्मल हो जाएगा, सिर्फ़ फ़ाइल से ही ख़बर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फरमा रहे हैं आसा, कादा, करबा और शका ये चार अफ़ाल मुक़ारबा हैं। व ई अफ़ाल दर जुमला इस्मिया रवंद, ये अफ़ाल जुमला इस्मिया में दाखिल होते हैं। जुमला इस्मिया में दाखिल होते हैं यानी इनका इस्म क्या होता है? इस्म होता है और उनकी ख़बर फ़ेल मुज़ारे होती है। चूँ काना इस्म रा बरफ़ा कुनत, जिस तरह काना इस्म को रफ़ा करता है, व ख़बर रा बनसब और ख़बर को नसब करता है, इसी तरह ये अफ़ाल भी हैं। इल्ला आके ख़बर ईहा फ़ेल मुज़ारे बाशद बा अन, मगर ये कि इनकी ख़बर किनकी? अफ़ाल मुक़ारबा की ख़बर क्या होती है? फ़ेल मुज़ारा होती है। अफ़ाल मुक़ारबा की ख़बर क्या होती है? फ़ेल मुज़ारे होती है। बाअन अन के साथ होती है, जैसे आसा ज़ैदुन अन यखरुजा, अन करीब है कि ज़ैद निकलेगा, तो आसा ये फ़ेल मुक़ारबा है और ज़ैदुन इसका इस्म है, अन यखरुजा ये पूरा फ़ेल क्या है? जुमला बन कर के ये इसकी ख़बर है। या बेअन या कभी बग़ैर अन के साथ इनकी ख़बर होती है, जैसे आसा ज़ैदुन यखरुजु, अन करीब है कि ज़ैद निकलेगा, यहाँ पर ज़ैद इसका इस्म, यखरुजु ख़बर इसकी बग़ैर अन के है। तो अब यहाँ से इल्ला से फ़र्क बयान कर रहे हैं अफ़ाल नाक़िसा और अफ़ाल मुक़ारबा का, कि अफ़ाल नाक़िसा में क्या होता है? उसकी ख़बर मुफ़रद भी होती है, मुरक्कब भी होती है, इस्म भी होती है, फ़ेल भी होती है। बरखिलाफ़ अफ़ाल इसके कि अफ़ाल मुक़ारबा क्या होता है? उसकी ख़बर फ़कत फ़ेल मुज़ारे होती है, अब वो चाहे अन के साथ हो या बग़ैर अन के। अन की मिसाल आसा ज़ैदुन अन यखरुजा और बग़ैर अन की मिसाल आसा ज़ैदुन यखरुजु। ठीक है। व शायद के फ़ेल मुज़ारे ब अन फ़ाइल असा बाशद, और कभी कभी फ़ेल मुज़ारे अन के साथ असा का फ़ाइल हो जाता है। क्या हो जाता है? फ़ेल मुज़ारे कभी कभी अन के साथ असा का फ़ाइल हो जाता है ना। वह एहतियाज बख़बर नयुफ्तद, तो उस वक्त ख़बर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उस वक्त ये क्या है? फ़ेल ताम बन जाता है। जैसे आसा अन यखरुजा ज़ैदुन, अन करीब है कि ज़ैद निकलेगा,
यानी जैद का निकलना अनकरीब है। तो अन यखरुज जैदुन पूरा जुमला ये मुफरद की ताबील में होकर के असा का फ़ाइल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अन के साथ पूरा क्या है, ये असा का फ़ाइल बनेगा। दर महल रफ़ा बमाना मज़दर, महल रफ़ा में होगा ये मज़दर के माना में, है ना। क्यों मज़दर के माना में कैसे, अन यखरुजा जैदुन का मतलब होगा खुरूजो जैदिन, असा खुरूजो जैदिन यानी अनकरीब है जैद का निकलना, ठीक है। तो यहाँ पर ये असा का फ़ाइल बन जाएगा अन यखरुजा जैदुन। अब इस सूरत में यहाँ पर असा ताम हो जाएगा। इसी तरह आप कादा की मिसाल ले सकते हैं, कादा जैदुन अन यखरुजा, अन करीब है कि जैद निकलेगा। इसी तरह कराबा जैदुन अन यखरुजा, करीब है कि जैद निकलेगा। औशका जैदुन अन यखरुजा, करीब है तेज़ी के साथ जैद क्या है, निकलेगा। ये तमाम की मिसाल आप बना सकते हैं। तो ये हुआ अफ़ाल मुक़ारबा, यानी जो वो अफ़ाल जो अपने इस्म को ख़बर के हुसूल के लिए करीब कर देते हैं, वो अफ़ाल मुक़ारबा कहलाते हैं। वो चार हैं, असा, कादा, करबा, औशका। इसके अलावा और भी अफ़ाल मुक़ारबा हैं, जैसे जाला, तफ़ीक़ा, अख़ज़ा। ये अफ़ाल भी अफ़ाल मुक़ारबा में आते हैं, लेकिन वो अफ़ाल शुरू कहलाते हैं अफ़ाल मुक़ारबा की किस्म। लेकिन अफ़ाल मुक़ारबा में अब दो किस्म हो जाती हैं। एक वो अफ़ाल मुक़ारबा की अब क्या है, दो किस्में हो जाती हैं। एक अफ़ाल मुक़ारबा जो यकीन और रजा उम्मीद का माना देते हैं, और अख़ज़ा, तफ़ीक़ा, जाला ये क्या है, अफ़ाल शुरू का माना देते हैं। जैसे अख़ज़ा ज़ैदुन अकला, ज़ैद खाने लगा, है ना। तफ़ीक़ा अकला ज़ैदुन, ज़ैद खाने लगा। तो इस तरीके की क्या है, ये अफ़ाल शुरू कहलाते हैं। खाने लगा, पीने लगा, सोने लगा। तो ये लगा का माना यानी अफ़ाल शुरू का माना देते हैं जाला, तफ़ीक़ा, अख़ज़ा। ये भी अफ़ाल मुक़ारबा में आते हैं। तो चार तो मुसन्निफ़ अल-रहमान ने बयान कर दिया, सा, कादा, करबा, औशका। तीन जो है जाला, तफ़ीक़ा, अख़ज़ा, वो भी अफ़ाल मुक़ारबा में आते हैं, लेकिन वो अफ़ाल शुरू का माना देते हैं। ये हुआ अफ़ाल मुक़ारबा का बयान। अब इसके आगे बयान करेंगे अफ़ाल मदहो ज़म का। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।